शिक्षा समाज में बहुत जरूरी है और शिक्षा के बिना समाज को परिभाषित नहीं किया जा सकता। शिक्षा वो साधन है जो आपकी लाचारी, गरीबी, बेरोजगारी को हटा सकता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने समाज के लोगों को और जो लोग शिक्षा से वंचित हैं उन लोगों को ये सलाह देता हूँ कि किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर, अगर आप खुद नहीं पढ़ पाए हो तो अपने बच्चों को पढ़ाओ और बच्चों को शिक्षा का महत्व बताओ। शिक्षा ही वो साधन है जो आपकी गरीबी को, लाचारी को ख़त्म कर सकती है। शिक्षा वो साधन है जो आपको समाज में सम्मान दिला सकती है। शिक्षा वो साधन है जो आपके पेरेंट्स का, आपके जहाँ भी रहते हो क्षेत्र का और आपके देश का, प्रदेश का नाम रोशन करवा सकती है। तो और शिक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं ली जा सकती है। मैं मानता हूँ कि आज के ज़माने में शिक्षा महंगी हो गई है, लेकिन जो लोग पढ़ने वाले हैं और जो वास्तव में ही शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और शिक्षा प्राप्त करके अपनी जो है सामाजिक सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी गरीबी, लाचारी हटाना चाहते हैं, तो उनके लिए पढ़ने के लिए बहुत सारे साधन हैं, वो पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सरकार ने भी बहुत सारी संस्थाएं चला रखी हैं जहाँ पर निःशुल्क कोचिंग जो सरकार उपलब्ध कराती है। पहले ज़माने में आपने सुना होगा, जितने भी IAS, IPS अधिकारी बने हुए हैं, जो कुछ लोग सेवा में हैं भी और कुछ लोग रिटायर हो गए, वो अभावग्रस्त क्षेत्र से आते थे। ज़्यादातर वो किसान मजदूर के बेटे होते थे। उन लोगों ने, जो पहले रोशनी का भी साधन नहीं हुआ करता था, रातों रात वो लोग जो है, आज तो बहुत साधन है पढ़ाई लिखाई के लिए, तमाम रोशनी है, बिजली 24 घंटे आती है। पहले तो मिट्टी का तेल जो होता था उसको डिब्बी में जलाते थे और उससे बैठ के पढ़ते थे। रोशनी भी बहुत डिम हुआ करती थी, तब लोग पढ़ गए और वो आज अधिकारी बन के IAS, IPS बने हुए हैं। तो इसलिए मैं शिक्षा के महत्व को जानता हूँ। मैं यही कहूँगा, दबा कुचला समाज जो है, शोषित वंचित समाज है, खास तौर से ये जिसको हम मूल निवासी समाज कह सकते हैं, बहुजन समाज कह सकते हैं, समाजवादी विचारधारा का समाज है ये। इस समाज को शिक्षा की ज़रूरत है। इसमें से कुछ लोग पढ़ लिख गए हैं, वो शिक्षा के महत्व को जान गए हैं और अब वो अपने बच्चों को और भी अच्छी शिक्षा, अब देश में नहीं तो विदेश तक में जो है अपने बच्चों को वो शिक्षा देने के लिए भेज रहे हैं। तो मैं तो साथ ही यही कहूँगा, शिक्षा वो शरीर का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा, जो उसको ग्रहण करेगा वो बातों को समझेगा, देश दुनिया की बातें समझेगा। शिक्षा के विहीन व्यक्ति जैसे कि आंखों से अंधा होता है, उसको कुछ नहीं पता, उसी प्रकार से समाज में, देश के अंदर अगर शिक्षा आपके पास नहीं है तो आप ऐसा मान के चलिए कि आप अंधे हो, आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। शिक्षा अगर आपके पास है, एजुकेटेड आप हो, तो आप लोगों से सवाल जवाब कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि यह बात सही है और आपको शैक्षिक दृष्टिकोण से वो गलत लग रही है, तो आप जानते हो कि बात सही नहीं है, गलत है, तो आप कहोगे गलत है और वो आप कहीं भी चले जाओगे, आपकी जीत होगी, क्योंकि आप तार्किक रूप से, शैक्षिक रूप से बात को कह रहे हो, तो वो बात सही होगी। क्योंकि उस चीज़ों को कसौटी पर खरा उतारने के लिए संवैधानिक संस्था बनी हुई है, कोर्ट कचहरी बने हुए हैं, अधिकारी बने हुए हैं, न्यायालय बने हुए हैं, तो वहाँ भी बात जाएगी। तो आप शैक्षिक रूप से तार्किक बात कह रहे हो, आपकी बात लॉजिकल है, तो आप उसमें जो है आपकी जीत होगी। तो फिर मैं पुनः एक बार यही कहूँगा कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। आपके पास साधन नहीं है तो आप रोटी कम खाओ, 4 रोटी खाते हो 2 रोटी खाओ, ज़्यादा महंगे कपड़े मत पहनो, अपनी पत्नी को ज़्यादा महंगी साड़ी मत दिलाओ, और भी घर के खर्चे कम कर लो। कुछ समय की कष्ट है, लेकिन बाद में फिर मजे ही मजे हैं। बस मैं यही कहूँगा, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रहे
और मैं ये भी कहता हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चे जिसके पास कुछ भी साधन नहीं है, शिक्षा वो प्राप्त करना चाहता है तो हमसे संपर्क करें, हम उसे दिशा निर्देश देंगे, उसको सही दिशा देंगे, गाइड करेंगे और उसको शिक्षा का दिलाने में उसकी मदद करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम ब्रजलाल है और मैं ब्रजलाल जाटव कहते हैं। मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, सोशल वर्कर हूँ, पॉलिटिकल भी हूँ। मैंने समाज में बहुत काम किया है और मैं शिक्षा के महत्व को जानता हूँ, इसलिए मैं शिक्षा के बारे में आप लोगों को ये बात बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।